अगर यूपीपीसीएल TG2 आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो फाइनली आपके पास ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है। यस माय डियर, अब गेंद आपके पाले में है और ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट जो है वो कंफर्म हो चुकी है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कितने दिन एग्ज़ाम होगा, कितने लगभग स्टूडेंट्स होंगे और कहाँ आपका पेपर हो सकता है। पूरी डिटेल आपके सामने है। वैसे तो ये PDF नोटिफिकेशन जब आया था तो टेलीग्राम पर आपको उसी टाइम प्रोवाइड करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर वहाँ से ज्वाइन कीजिए। और हाँ, अपडेट के साथ हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि फाइनली अब आपको करना क्या है, कैसी रणनीति अपनाई जाए ताकि हम वहाँ पर हमारा बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ और सिलेक्शन ले पाएँ। तो आइए एक नज़र डालते हैं पहले एग्ज़ाम डेट पर। हालांकि ये वही एग्ज़ाम डेट है जिसकी डिक्लेरेशन पहले भी हो चुकी थी और काफ़ी चर्चाएं हुई थी। हमने भी एक वीडियो दिया था जिसमें आपको यही कहा था कि मध्य नवंबर हो सकता है। देखिए, फिक्स डेट हम तब तक नहीं बताते जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता, क्योंकि वो फिर गुमराह करने की कैटेगरी में चला जाता है। हालांकि हमने ये कहा था कि इस बार नवंबर 2023 में एग्ज़ाम हो जाएगा, ये कन्फर्म है क्योंकि बड़ी जगह से अपडेट आ रही थी। खैर, फाइनली एग्ज़ाम डेट वही है जिसकी चर्चाएं पहले हो रही थी। जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा और एग्ज़ाम डेट ये रहा आपके सामने। 3, 7, 8, 9, 10 और 17 नवंबर को आपका पेपर होना है। ये आपके टोटल 6 दिन पेपर होंगे, ठीक है। और पर डे 2-2 शिफ्ट है, यानी ओवरऑल 12 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम पेपर होने जा रहा है। अब देखो भाई, किस बच्चे का पहले दिन पेपर होता है और किस बच्चे का लास्ट शिफ्ट में पेपर होता है। वैसे देखा जाए तो दोनों को ही ओवरऑल बेनिफिट है, दोनों ही ठीक ठाक है। इसको फ़ायदा ये है कि ये पहले दिन में ही फ्री हो जाते हैं, समय रहते ही टाइम इनको कि चलिए ठीक है निपट गए। इस बच्चे को ये फ़ायदा रहता है कि इनको पहले जितने भी पेपर्स हुए उनसे थोड़ा बहुत एक अंदाज़ा लग जाता है कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं। तो दोनों बेनिफिशियरी को मिला करके रहते हैं। एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं तो इस पर हम आपको अपना ओपिनियन दे चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता ही है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन से सही न्याय होता है क्या, प्रॉपर जज होता है क्या, इससे मैं कभी सहमत नहीं हुआ हूँ कि नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर जजमेंट जो है वो हमें नहीं देता है। तो एग्ज़ाम डेट कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, यही ऑफिशियल इसका था। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट जो है उसकी टाइमिंग और शिफ्ट जो है वो कितनी कितनी है। तो एक मैं आपको इसकी डिटेल दिखाना चाहूँगा। आइए, हमारे सामने एक पूरा ऑफिशियल डेटा है। वैसे तो देखो, ये ऑफिशियल डेटा किसी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए जारी नहीं हुआ है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। ये दरअसल जो कम्युनिकेशन चलते हैं वो कम्युनिकेशन है और वहाँ से यूँ समझ लो कि ये डाटा एक तरह से लीक हुआ है। वास्तविकता ये है कि ये जो पर्यवेक्षक जिनको हम बोलते हैं एग्ज़ाम के दौरान जिनकी ड्यूटी लगती है चेकिंग के लिए, उनके नाम और पोस्टिंग्स है जहाँ से ये डाटा एक तरह से आउट हुआ है। हालांकि ये चीज़ें आपके सामने आना इतनी आसान नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका इम्पेक्ट ये पड़ता है कि एक तो आपको यहाँ पर देखो टेस्ट सेंटर या एग्ज़ाम सेंटर का नाम प्रॉपर शो हो रहा है। मैं कभी नहीं मानता इस चीज़ों को कि ये होना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ फिर जानकारियाँ निकालनी शुरू कर देता है। यहाँ देखो, जिन जिन ऑफिसर्स की ड्यूटी लग रही है उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर सारे, तो हो सकता है कि इन तक अप्रोच की जाए। साम दाम दंड भेद फिर सारी रणनीतियाँ अपनाई जाती है। तो ये डेटा गोपनीय ही रहना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होता है वैसे, लेकिन हमें इससे पॉजिटिव चीज़ें निकालनी है। पॉजिटिव हमारे लिए क्या है? पॉजिटिव देखो, एक तो ये है सबसे पहले कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम की टाइमिंग है, इनसे हमें थोड़ा बहुत हिंट मिल सकता है। ये एक कॉलेज है जो सेंटर है यहाँ पर, तो इनमें पर डे पर शिफ्ट लगभग 500 बच्चे बैठ रहे हैं, यानी इस कॉलेज में 6000 बच्चे हैं, ठीक है ना। अब आप ये देख लो कि एक सेंटर पर 6000 बच्चे होंगे तो यूपी में कितने सारे सेंटर होंगे ओवरऑल, तो
नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो लाखों में है, तो कंपटीशन आपके लिए बड़ा टफ है। आपको कंपटीशन फाइट करना है माय डियर। सिलेक्शन अगर नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ आज कि किसी को दोष मत देना, इसके पीछे फिर कहीं ना कहीं आपकी ही गलती या कमज़ोरी रह जाएगी। बड़ी बात यह है कि हमें चीज़ों को परखना है, हमें बातों को समझना है, हमें हमारे सिलेबस के अनुसार चीज़ें क्लियर करनी है, पॉइंट्स जो है उनको क्लियर करना है, शूट आउट करना है। आप हो सके तो एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, कहीं से भी कर सकते हैं, हमारे ऐप में भी अवेलेबल है। लेकिन आपको लगता है कि कोई और टीचर आपके फेवरेट है तो आप उनसे ज्वाइन कीजिए। लेकिन मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो क्या है समझिएगा, कि उन टेस्ट सीरीज से आपको जम करके प्रैक्टिस करनी है और उन प्रैक्टिस के दौरान जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, खास तौर से उन पर ध्यान देना है कि आपकी गलतियां कहाँ हो गई और कैसे हो गई और वो क्यों हो गई। क्या वो क्वेश्चन आपको पहले से आ रहा था तब गलत हो गया, या पहली बार नया क्वेश्चन देखा, टॉपिक बिल्कुल नया है जो बिल्कुल भी नहीं आता था तब गलती हुई। तो फिर उस टॉपिक को थोड़ा सा समय निकाल कर पढ़ें, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत समय पड़ा है। अगर आपका एग्ज़ाम हम 3 तारीख को मान करके भी चलते हैं तब भी आपके पास लगभग आराम से 15 से 20 दिन का समय है। तो इन 15-20 दिन का समय निकाल करके आप उन चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। हमारे पास देखो क्या है कि जो ऐप में हमने टेस्ट सीरीज़ दे रखी है, 13 मॉडल टेस्ट पेपर हम उसमें प्रोवाइड करवा चुके हैं। एक टेस्ट को आप 3 से 4 बार दे सकते हैं, यानी लगभग आपको 39 UPPCL एग्ज़ाम पैटर्न के टेस्ट अटेंड करने का मौका मिलता है। बात ये आती है कि बच्चे बोलते हैं सर इसमें थ्योरी का सॉल्यूशन नहीं है। न्यूमेरिकल्स जितने भी है उनका सॉल्यूशन हमने दिया हुआ है, थ्योरेटिकल का सॉल्यूशन हमने नहीं दिया। अब उसमें देखो थ्योरेटिकल की बात क्या आती है। कल एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा, और ऐसा कई बार हमारे पास हुआ है, सवाल था कि प्रतिरोध का मान बढ़ने पर कैपेसिटर का समय नियतांक क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा या शून्य हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन थे। बच्चा उसकी फ़ोटो खींच कर भेज रहा है कि सर इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आपने कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट वाला टॉपिक ही नहीं पढ़ रखा। तो अगर आज जो कंसेप्ट है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि बच्चे अभी फ़िलहाल ये चाह रहे हैं कि टेस्ट से कंसेप्ट क्लियर हो, तो ऐसा नहीं होता है। कंसेप्ट से टेस्ट होते हैं आपके। तो आराम से चीज़ें पढ़ें और जो चीज़ें सही नहीं हो रही है उनकी डिटेल जाकर पढ़ें। अगर कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट का सवाल गलत हो रहा है तो आप कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट के टॉपिक को पढ़िए, थोड़ा सा समय दीजिए। खैर आइए इस पर कि एक शिफ्ट 9 से 12 चलेगी और दूसरी शिफ्ट जो है वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है। 3 घंटे का समय मिलता है और ये एक सेंटर का कोई जो डाटा है ना वो आउट हुआ है। ऐसे नहीं कि केवल एक ही सेंटर पे पेपर होगा, क्या बहुत सारे सेंटर हैं। और एग्ज़ाम डेट आपने देख ही लिया, एग्जैक्ट जो है आपके सामने डिटेल पूरी है। 17 तारीख तक चलेंगे आपके ये एग्ज़ाम, यानी 3, 7, 8, 9, 10 ये 4 दिन लगातार होंगे, 7, 8, 9, 10 और फिर 17 को पेपर होगा, क्योंकि बीच में वो दीपावली का टाइम आ रहा है। तो ये डाटा है और सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी है। जमकर प्रैक्टिस कीजिए जितनी कर सकते हैं, यानी जब भी क्वेश्चन मिलता है तो उस पर पहले अपनी राय दें कि मेरे हिसाब से इसका ये होगा, और फिर देखें सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। इतना ही कहना चाहूँगा। डिटेल सारी आपके पास आ चुकी है, तो मेहनत कीजिए जितनी कर सकते हैं और हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करना। वहाँ पर हम हर हफ्ते फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप अगर पेड टेस्ट सीरीज नहीं भी लेते हैं तो फ्री वाले टेस्ट ज़रूर अटेंड करना। और हाँ, अगर चाहते हैं तो कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज़ अलग से मिल जाएगी और टेक्निकल की पूरी टेस्ट सीरीज़ अलग भी है, और दोनों एक साथ भी है। ठीक, बहुत धन्यवाद सभी को।